काशी का नाम सुनते ही मन में गूंज उठती है मंदिरों की घंटियां। नजरों के सामने आ जाता है वाराणसी का अस्सी घाट, गंगा की लहरें और काशी विश्वनाथ का दिव्य दरबार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी एक छोटी काशी बस्ती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि धरोहर की इस यात्रा में आज हम चलेंगे उस छोटी काशी की ओर, जो भले ही नक्शे पर छोटी हो लेकिन आस्था, इतिहास और रहस्य में किसी से कम नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे वो दृश्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगर आप लखनऊ में रहकर काशी जैसा आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार जरूर पहुंचिए चौक स्थित रानी कटरा इलाके में, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के एक तो नहीं बल्कि 30 से भी अधिक प्राचीन मंदिर स्थित है। यही नहीं, इस क्षेत्र में बड़ा शिवाला, मझला शिवाला और छोटा शिवाला जैसे ऐतिहासिक शिव मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। खीर भवानी मंदिर के प्रांगण में बड़ा शिवाला का भव्य स्वरूप है। अपने नाम के ही अनुरूप बड़ा शिवाला विशाल आकार में है। यहाँ पर भगवान शंकर अपने रौद्र रूप यानी क्रोध की मुद्रा में स्थापित हैं। यहाँ केवल शिव और नंदी के दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग के अर्घ्य में सूक्ष्म रूप में कुल 108 शिवलिंग बने हैं। इससे एक बार जल अर्पित करने से 108 शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह धाम 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। स्थानीय लोगों की माने तो सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर के आसपास पहले कश्मीरी परिवार रहते थे। उन्हीं लोगों ने यहाँ बाबा को विशालकाय रूप में विराजा। तब नगर में कहीं भी इतना विशालकाय शिवलिंग दूसरा नहीं था। इसी कारण इस मंदिर का नाम भी बड़ा शिवाला पड़ गया। 1778 का बना हुआ है। जब आपकी भूल भुलैया बनी थी उससे पहले, इसके बाद भूल भुलैया बनी है। जिन लोगों ने भूल भुलैया बनाई उन्हीं कारीगरों के द्वारा इसको बनवाया गया। उनके यहाँ पे नवाब आशुफुद्दौला के यहाँ पे एक जींदराम चौधरी थे, रैनबरी कश्मीर के रहने वाले, जो वहाँ पे कैशियर का काम कर रहे थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया मंदिर है। तो कश्मीरी थी इसलिए उन्होंने, ये कश्मीरी मोहल्ला कहलाता था एरिया, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी देवी राज्ञा देवी या खीर भवानी कहिए, उनको यहाँ पे स्थापित कराया गया। उन्हीं के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। इसमें खासियत ये है इस मंदिर की, आप शिवलिंग देखिए, ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से 108 शिवलिंग का आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसके ऊपर 108 शिवलिंग बने हुए। मंदिर परिसर में एक विशाल बरगद का पेड़ स्थित है, जिसके सामने ही माता संदोहन देवी का मंदिर भी स्थापित है, जिसे कश्मीर की खीर भवानी माता की प्रतिमा का स्वरूप माना जाता है, जो कश्मीरियों की कुल देवी है। यह सिद्धपीठ बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि देवी दिन में अनेक बार अपना स्वरूप बदलती हैं। हमारे यहाँ जो माता जी का दरबार है, तो इनका नाम संकटा देवी यहाँ के लोगों के हिसाब से है कि जो लोगों संकट हर गए उन्होंने अपना संकटा देवी नाम रख दिया। एक्चुअल ये कश्मीरियों की कुल देवी है। इनका नाम आपने सुना होगा, खीर भवानी नाम, एक्चुअल नाम जो है इनका खीर भवानी है। तो उन्होंने जींदराम अवस्थी, जिनके पूरे जम्मू कश्मीर में जो मंदिर बने हुए उन्हीं के बनवाए, परिवार के बनाए, उन्होंने ही यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाई थी, मूर्ति की स्थापना हुई। तो इस मूर्ति की खास बात यह है कि जीवंत मूर्ति है। आप इसको जितने बार दिन भर में 3-4 बार देखेंगे तो आपको इसमें हर समय उनका स्वरूप चेंज मिलेगा। कभी आपको बिल्कुल 100 में मूर्ति मिलेगी। एक कन्या का रूप है, एक विडो का रूप है, एक सुहागन का रूप है। जो पिन्नियाँ होती हैं यहाँ पर 10 महिलाएं पूजी जाती हैं। 10 में से 3 तो एक जैसे 7 महिलाएं हो गई, मतलब सुहागन, एक कन्या हो जाती, एक विडो होती है, तो 9 ये हो गई, 8 10 माता जी। ये कम से कम 250 वर्ष पुराना मंदिर है। 1778 उसी समय बना है। इसीलिए जिसकी मनोकामना पूरी होने पे वो लोग पिन्नी का कार्य करते हैं। आपने जैसे माना, लोग पान भी खा के मानते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होने के बाद माता जी मैं आपकी पिन्नी करूंगा, तो मनोकामना पूरी होने पर वही वक्त लोग आके पिन्नी करते हैं माता जी। इस मंदिर के पास ही छोटा शिवाला शिव मंदिर स्थित है, जो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि धाम में स्थित शिवलिंग का आधार पश्चिम पूर्व दिशा में है, जबकि आमतौर पर शिवलिंग
उत्तर दक्षिण दिशा में स्थापित होते हैं। यही विशेषता इसे और भी पवित्र बनाती है। देखिए यहाँ पर एक तो ये बड़ा शिवाला और दूसरा छोटा शिवाला, दोनों ये मौजूद हैं, इसलिए इस जगह को काशी के नाम से पुकारा जाता है। छोटे शिवालय में वहाँ पे मनोकामना पूरी होने पर ये आपके वहाँ थे क्या नाम, नेपाल के नरेश जो थे, उनकी मनोकामना पूरी होने पर तो उन्होंने एक घंटा टांगा है। उस घंटे में आज भी वही की भाषा में लिखा हुआ है। बड़ा शिवाला के सामने से गुजरती एक गली में स्थित है एक और खास मंदिर, जिसे चार धाम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारिकाधीश के साथ साथ स्वर्ग और मृत्यु लोक के भी प्रतीकात्मक दर्शन का अवसर मिलता है। जो श्रद्धालु विभिन्न कारणों से चारों धामों की यात्रा नहीं कर पाते, वे यहाँ आकर उसी आध्यात्मिक अनुभूति और संतोष का अनुभव करते हैं। ठीक सामने वहाँ पे आप देखिए रामेश्वरम में बना हुआ है। जो लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, उन गरीबों के लिए इसको बना दिया गया था। तो वहाँ जो पुण्य मिलता है, अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश वहाँ नहीं जा सकता, उसका पुण्य लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है उसको, बिल्कुल लाभ पूरा ही प्राप्त होता है उसको। क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी हैं, पार्वती जी हैं, शिव तो ही हैं। स्थानीय लोगों में कैसी आस्था है इस मंदिर को? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसी चार धाम मंदिर में स्थित है रावण का दरबार, जिसका निर्माण करीब 135 साल पहले हुआ था। इस मंदिर को कुंदन लाल कुंज बिहारी लाल ने बनवाया था और अब उनकी छठी पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख कर रही है। मंदिर में आने जाने वाले लोग उस दरबार में भी जाते हैं जहां विजयदशमी पर रावण की पूजा होती है। धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबाएं, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।